तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है जर्नी ऑफ लाइफ। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं कि इनका कैसे इंट्रोडक्शन करूँ कि अपने आप में एक ब्रांड है। वो उनका नाम ही एक ब्रांड बन गया है। उन्होंने कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ पे हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं वर्तिका झा से। तो आओ बताएं वर्तिका झा, कैसे हैं आप? नमस्कार समर जी, हम एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का। तो आपकी जो कामयाबी है, इसके पीछे जो संघर्ष है वो बहुत से लोगों को नहीं पता है जी। आपने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक आप खड़े हैं आज, आप जो आपका नाम है, जो आपने नाम कमाया है। तो कुछ आप बताइए अपने बारे में, आपके चाहने वालों को बताइए कुछ अपने बारे में। जी मतलब मेरी जो ये डांस की जर्नी रही है, बहुत सारी चीज़ें आई लाइफ में मेरे को लगता है अभी और भी बहुत कुछ बाकी है शायद। अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। जब आपने जब पहली बार डांस किया था तो आपकी क्या एज थी, आपने क्या सोचा था? ऐसे मम्मी पापा हमेशा बताते हैं कि हम स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्कूल टाइम में या घर पे होते थे, तभी बहुत छोटे थे, तभी मेरे को मतलब आइडिया भी नहीं था, इतना मालूम भी नहीं था कि हाँ क्या 6-7 साल। हाँ 6-7 साल। तभी हम बहुत घर में कुछ फंक्शन वगैरह होता था, हम तभी से ही डांस करते थे पार्टियों में। जी, पार्टी में, घर में कुछ फेस्टिवल हुआ, किसी की शादी हुई, तो हम हमेशा ऐसा डीजे पे हमेशा ऐसा जंप करते थे, जाके कूदते थे। मेरे को प्रॉपर फिर जब भी हम बड़े हुए धीरे धीरे मेरे को इतना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट था। स्कूल टाइम में भी हम ज़्यादा स्पोर्ट्स में या फिर ऐसा डांसिंग, सिंगिंग, ऐसी सब चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो जब भी मेरी एज लगभग 12-13 हुई, तब धीरे धीरे मैं और ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया मेरा। फिर जब हम 17-18 पे आए, तब हम मतलब स्टेट लेवल कंपटीशन में भी परफॉर्म करने लगे, बैटल करने लगे। हाँ, बहुत सारे स्टेट लेवल परफॉर्मेंस किए हम, और कई बार विनर भी हुए हैं उसमें। अच्छा। शायद मेरा पहला जो एक स्टेट लेवल परफॉर्मेंस था वो एक शक्तिनगर एरिया है, वहाँ पे हुआ था, तो हम उसमें विन किए थे, और वो प्राइज़ मेरे पास अभी तक रखा हुआ है घर पे। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब स्पेशल था कि मेरा पहला शो आप जीते। जी वैसा। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ तभी कि शायद मेरे को सिर्फ डांस करना चाहिए। जी, तो मेरे को वही वक्त था कि मेरे को रियलाइज़ हुआ 18-19 के एज पे कि शायद मेरे को सिर्फ डांस मेरा, तब आपको ये लगा कि मुझे करियर बनाना है डांस में? जी, करियर बनाना। इसके पहले आपको कुछ आइडिया नहीं था? इसके पहले इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसा होता है। तभी तक मेरे दिमाग में था कि मेरे को पायलट बनना है, पता नहीं क्यों। फिर मेरे को उसके बाद बहुत सारे ऑडिशंस आए जो नेशनल लेवल पे थे डांस के। जी, डांस के। फिर वो देना ट्राई किए हम। एंड और पढ़ाई की, उस वक्त पढ़ाई का बहुत ऐसा था, तो मेरा 9th ही कंप्लीट हुआ था। अच्छा। और मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि मेरे को अभी बाहर जाना है, बॉम्बे जाना है। अब हम वहाँ पे जाके सीखेंगे भाई, अभी कुछ तो अलग करना है मेरे को। आप कहाँ से हैं वैसे? ऐसे हम प्रॉपर, मेरा गांव पड़ता है बिहार में। हाँ। पर मेरे दादाजी शिफ्ट हो गए थे यूपी। तो हम यूपी, आपका जन्म यूपी में हुआ है? सोनभद्र। जी, मेरा जन्म यूपी में हुआ है, सोनभद्र में। तो आपको कितने लोगों का सपोर्ट मिला? फैमिली का फुल सपोर्ट था? हाँ जी, फैमिली का, वही मैं बता रहा हूँ कि स्कूल टाइम में फिर मेरे को 10th के बाद मेरा दिल था कि मैं बाहर आ जाऊँ, और मेरे दोनों भाई बोल रहे थे, बड़े भाई, मेरे मम्मी पापा दोनों भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब आपके 2 बड़े भाई फैमिली? जी, 2 बड़े भाई और मम्मी पापा, चारों लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। पर भैया लोग का ये कहना था कि वर्तिका तुम 12th कर लो फिर यहाँ से जाओ। अच्छा। क्योंकि बाहर जाके प्रॉपर वो नहीं हो पाता है। हाँ। जहाँ से कर रही हो वहीं से 12th कम से कम कर लो, फिर प्राइवेट से कर सकती हो या जो करना होगा। पर मेरा बहुत दिल था कि नहीं, मेरे को अभी जाना। तो मैं 10th के बाद निकल गया वहाँ से। फिर मतलब मम्मी पापा फिर मान गए, सब लोग बोले कि हाँ ठीक है, मन है तो जाओ करो। तो फिर मैं 10th के बाद ऑडिशन वगैरह देने लगा। फिर 10th के बाद 11-12 प्राइवेट से भर दिया मैं। और फिर एक शो आया डांस दीवाने करके। हाँ। मैं उसमें ऑडिशन दिया, पहला सीजन। जी पहला सीजन दिया। एंड मम्मी पापा दोनों भाई तो सपोर्ट करते थे, पर फैमिली में कुछ लोग थे जो मेरे को नहीं इतना सपोर्ट कर रहे थे, और घर वालों को 4 बातें सुनाते होंगे। जी, तो ऐसा बहुत था जो मेरे को बाद में पता चला कि मम्मी पापा को बहुत सारे लोग बोलते थे कुछ जब आप यहाँ आ गए। जी, पर मम्मी पापा मेरे तक कभी नहीं पहुँचने दिए कि लोग ऐसा बोलते हैं अपने तक ही रखे। जी, कि मत कराओ बेटी को, लड़की है क्या करेगी। जी, बाहर भेज दिया, शायद ना, मतलब पता नहीं इस लाइन में होता है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं कि लोग नहीं।
ये कहीं ना कहीं मेरे को भी एक डाउट था कि पता नहीं ये होता है कि नहीं। लोग उनको पता नहीं कि डांस में करियर होता है, उनको पता नहीं है। जी पता नहीं है। तो मेरे को भी जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं किए थे तो मेरे को भी नहीं पता था। मेरे भी दिमाग में था, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि यार अगर मतलब सही तरीके से शायद किया जाए या दिल से किया जाए तो पूरा हो जाता है। मेरे दिमाग में ये चीज़ भी था और हुआ। तो मैं पूरी कोशिश करते रहा कि नहीं यार, ये जो लोग अलग बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बोलने दो कि हाँ उनको बोलने दो, और मैं करके दिखाऊं कि यस कर सकते हैं लोग अलग भी कुछ ऐसा। तो अभी तो आपने पूरी दुनिया, पूरे भारत को दिखा दिया, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया आपने। आपका जो लेवल है डांस का जी, तो ऐसा मेरा मानना है या फिर जो आपके जो चाहने वाले हैं जी, वो भी एग्री करेंगे कि मैंने तो आपके लेवल की लड़की नहीं देखी जो ऐसा डांस करती हो। मतलब भारत में नहीं मैं वर्ल्ड टूर तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैंने नहीं देखी है। ये आपने कहाँ से सीखा? इतना आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, समझ में नहीं आता आप ये कैसे करते हैं। नहीं ऐसे डांस तो बहुत सारे लोग अच्छा करते बहुत अच्छा है, लेकिन वर्दिका की टक्कर का कोई नहीं करता है। ये हम लोग, क्योंकि आप आपके सामने, मतलब आप मेरे सामने आई थी डांस प्लस में, जी जी, तो 1-2 एक्ट आपने किया था, तो वहीं पे थे जी। तो वहीं से हमने देखा था कि अरे भाई एक लड़की थी डिट्टो या दत्तो करके कुछ थी, डिट्टो जी, वो जो बाहर से एक वो रोबोटिक जो कर रही थी। और फिर ये बात चलने लगी कि ये लड़की जो है वर्तिका झा, ये डिट्टो के भी आगे है, क्योंकि वो रोबोटिक करती है और इसका कोई लेवल ही नहीं है। नहीं वो उनका अलग स्टाइल था, वो अच्छा करती हैं, और मेरा जो नहीं वो करती बहुत अच्छा करती है, अपने लेवल बहुत अच्छा करती है। लेकिन भारत में ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि वर्तिका झा के मुकाबले लड़कियाँ जैसा वो डांस करती है वैसा नहीं देखा उन्होंने, ऐसा है। तो ये आपने कहाँ से सीखा? कि कोई टीचर है आपका? जी, मेरे जहाँ पे हम आपको बताए कि हम स्टार्ट में जैसे जब भी मेरा ऐसा थॉट आया कि मेरे को अब ये करना है, तो तभी मेरा 10th चल ही रहा था, तो 10th तो कंप्लीट मेरे को करना था। तभी आप 13-14 साल के रहे होंगे 10th में? तभी हम 16-17। हाँ 17। तो मेरा एक वहाँ पे मेरे जब भी मेरे को डांस का शौक जब भी से था, तो मम्मी पापा को ये था कि इसको कहीं एकेडमी में डाले। शौक बचपन से थोड़े था? और छोटे थे, हाँ। मतलब 12-13 के जब भी थे, तभी मम्मी पापा को था कि क्लास में भी जाए अगर इसको बहुत इंटरेस्ट है तो शक्तिनगर में, यूपी में, शक्तिनगर मतलब यूपी में ही पास में मेरे घर के 15 किलोमीटर दूर, वहाँ से एक मेरा डांस क्लास है जो मेरे सर हैं सिखाते हैं, सतवीर सर। तो आप नाम ले सकते हैं सबका। जी, सतवीर सर है, वो सिखाते हैं मेरे को। वो मेरे पहले टीचर लाइफ के, ऐसा डांस के जो मतलब एकदम तो जहाँ पे मैं ऐसा क्लास करने जाते थे रोज हमेशा, वैसा आपने वहाँ से स्टार्ट किया? जी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो हमेशा सर के एकेडमी में जाते थे, सर से सीखते थे। फिर सर हम लोग को बाहर ट्रेनिंग मुंबई लेके आते थे, राहुल सर, पॉल सर का वर्कशॉप करने। अच्छा। तो हम लोग ऐसा हमेशा ग्रुप में, अपनी पूरी ग्रुप स्टूडियो की जितने हम सब थे, तो हम लोग सब प्लानिंग करके एक साथ ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे करके सब लोग एक साथ इधर आते थे बॉम्बे। वो सर के साथ में? जी, सर के साथ पूरा मतलब बहुत सारा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किए सर के साथ। एंड यस, सर की वजह से ही कहीं ना कहीं आज मतलब हम यहाँ पे हैं। उन्होंने भी सपोर्ट किया जी आपको बहुत? जी, पूरा। और फिर हमेशा हम घर से ट्रैवल करके जाते थे 15-20 किलोमीटर दूर मेरा रोज स्टूडियो, रोज जाता था मैं उधर। एंड कई बार जैसा जब छुट्टियां रहती थी स्कूल की, अगर कुछ नहीं रहा वेकेशंस, तभी तो सुबह ही चला जाता था मैं ऐसा रेगुलर। जी, दिन भर उधर ही। सर अगर जब भी नहीं भी आते थे तो मैं अकेले खुद जाके ऐसा खोल के अपना स्टूडियो गेट और अकेले प्रैक्टिस करता था मैं उधर हमेशा। फिर रिटर्न वापस बस से। तो वो अलग ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, वो सबसे मज़ेदार पार्ट था मेरे लाइफ का। फिर हम जैसे आपको बताया कि पहला ऑडिशन हम डांस दीवाने का दिए थे सीजन 1 का। उसमें हम फर्स्ट सेकेंड मेगा राउंड तक थे, फिर हम बाहर निकल गए थे। उसके बाद पर उसके पहले जब भी डांस प्लस 1 का ऑडिशन आया था, 2 का ऑडिशन आया था, हम 1, 2, 3 तीनों में ऑडिशन दे के ट्राई कर चुके, तीनों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर सीजन 4 आया वही डांस दीवाने के बाद। जी, और ये डांस प्लस का 3 सीजन डांस दीवाने के पहले ही हो चुका था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, वो पहले हो चुका था? उसके बाद डांस दीवाने आया था तो हम दिए थे, तो सिलेक्ट हो गए। फिर सीजन 4 आया था डांस प्लस का, तो उसमें तभी हम मेरे दिमाग में आ रहा था कि शायद अभी ऑडिशन देना चाहिए कि नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद डांस प्लस के लिए और ट्रेनिंग की ज़रूरत है मेरे को। पर हम फिर भी सोचे कि नहीं, ट्राई करते हैं, क्योंकि हम उसी वक्त घर से बॉम्बे गए हुए थे 1-2 महीने के ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। वैसा
कि मैं अभी ऑडिशन डायरेक्ट बॉम्बे से दूंगा। अच्छा। तो मैं सोचा नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं आया हूँ, कम से कम हाँ, अपना हाँ, ट्राई तो करना हाँ, चाहिए। तो मैं उसी सीजन में ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो हो गया एंड और सिलेक्शन हो गया और मैं फिर फिनाले में था। फिर पता सभी ने देखा। आज हम सभी देखते हैं। जी तो आप जो ग्रुप में आते थे, जी पहले आप ग्रुप में आते थे, जी अभी आपको किसी के पहचान की मोहताज ही नहीं है। आप सोलो खड़े रहेंगे तो लाखों लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जी। तो आप डांस प्लस जब भी आप कर रहे थे वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस आप बताएंगे, जो आप डांस प्लस जब आप आए थे कि मेरे सामने आए थे, आप बड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हमारे सामने अब काम करने वाला जो ऑफिस लाइन का होता है तो अपना हर फील्ड में माहिर होता है, जी लेकिन जो डांसर होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जी ज़्यादा, क्योंकि मैं देखने वाला गवाह हूँ। क्योंकि वो 7 के 7 दिन डांस करते हैं, 24 घंटे के समझ लो 15 घंटा 16 घंटा डांस करते ही करते हैं पर डे। करेक्ट। तो ये उसी का शायद मेहनत का नतीजा है कि आप यहाँ पे हैं। जी ऐसा तो अभी आप बहुत लोग तो नहीं चाहते कि भाई डांस में सपोर्ट भी नहीं करते हैं। जी बहुत होते हैं मौसी के, मामा के, चाचा के। थोड़ा है मतलब गांव में नहीं, अभी भी लोग गांव में सपोर्ट बहुत नहीं सारे करते लोग हैं। नहीं करते हैं। तो अभी उनको क्या बोलना चाहेंगे जो सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं करते हैं और पड़ोसी को भी नहीं करते हैं, और क्योंकि नतीजा यहाँ पे बैठा हुआ है। जी, जो लोग नहीं, कई बार ऐसा जो बच्चों का मेरे को लगता है कि या किसी का भी जो इंटरेस्ट होता है, कई बार हम हाँ। उसको नहीं सपोर्ट करते हैं, पर शायद हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार जो इंसान का कुछ करने का मन होता है वो कहीं ना कहीं उसको निभा देता है, कर हाँ, देता है। अगर कोई जिसका सपोर्ट करता है तो। जैस हमारे सपोर्ट की उसको ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर लगन है तो वो ज़रूर करेगा। तो इसलिए हमें शायद सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो शायद हमारे सपोर्ट से वो निकल जाए आगे। जी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग डांस में करियर नहीं मानते। जी, और करियर तो वर्दे का नाम ही बैठा है, ब्रांड ही काफ़ी है। नहीं, हर फील्ड में करियर है। अगर हम, मेरे को लगता है कि दिल से अगर हम लोग कोई भी चीज़ चाहते हैं तो वो पूरा हो जाता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मेहनत वाली बात की, किस्मत ज़्यादा चाहिए, मेहनत। जी, क्या चीज़? किस्मत ज़्यादा मतलब चाहिए कि मेहनत ज़्यादा चाहिए? मेहनत करेंगे तो किस्मत बनती है, दोनों बराबर। जी, मतलब किस्मत ऐसे ही नहीं बनता है। मेहनत अगर बैठे करेंगे रहेंगे तो किस्मत नहीं बनेगा, हम आप उसके लिए dedication वर्क करते हैं। करेंगे तभी किस्मत भी हमारी साथ देगी। जी, और अगर जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आप बोले कि मेहनत, मेरे को लगता है जिस काम में हमारा मन लगता है शायद उसमें मेहनत नहीं लगता। जैसे हम लोग उसको एंजॉय करते जी हैं। इंजॉय करते तो वो मेहनत नहीं होता है। जिस हाँ। काम में हमारा मन नहीं लगता वो हम लोग जबरदस्ती करते वो हैं, मेहनत होती है। जैसे मैं करता हूँ। जैसे अभी आप कर रहे हैं तो आप दिल से कर रहे हैं क्योंकि आपका मन है, और जो मैं करता हूँ वो मेरी मेहनत है। वो करेक्ट है। एक और मेरा एक मतलब बहुत ऐसा एक्सपीरियंस कि मतलब एक इससे जुड़ा कि जब हम कुछ चाहते हैं तो वो मिल जाता है। मतलब हाँ। कैसे भी कोई भी सिचुएशन हो, अगर कुछ भी अजीब से अजीब, पर वो रास्ता निकल जाता है। तो मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि मेरा जब भी डांस प्लस ये ऑडिशन सीजन 4 का मैं हाँ, दिया, मैं बॉम्बे में आया था ना तभी। हाँ, छुट्टी पे 1-2 महीने के ट्रेनिंग के लिए, कि ट्रेनिंग करके दूंगा। तो मैं ट्रेनिंग किया और मैं ऑडिशन के लिए गया, ऑडिशन दिया डांस प्लस सीजन 4 का, और फिर उसके बाद हम घर गए, वापस घर गए, क्योंकि कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स आने वाला था। अच्छा, तो हम उस टाइम नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा? नहीं, थोड़ा टाइम बाद बताते वो लोग, मतलब 15-20 दिन बाद। अच्छा। तो हम सोचे घर जाते हैं, फिर जो भी रिजल्ट रहेगा फिर उसके हिसाब से करेंगे। तो हम घर गए और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अभी 3-4 दिन तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है। जब मुंबई से वापस घर गए? जी, मुंबई से जब भी हम वापस गए तो, और मेरी तबीयत मतलब पहले 2-3 दिन मेरे को धीरे धीरे अजीब हो रहा था, मतलब मेरे को बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत ज़्यादा, मतलब हम 3-4 दिन कंट्रोल किए, ऐसा चक्कर आने जैसा अपने आप, वही घर और हम पे? बता नहीं रहे थे ज़्यादा। अच्छा। कि सोचा ठीक हो जाएगा, हाँ। मतलब इतना नहीं। फिर मम्मी पापा को बोला, मैं 3-4 दिन तक बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मेरे को, फिर भी मैं कंट्रोल कर रहा था। फिर तीसरे या चौथे दिन मैं घर पे था तो पापा को हम बोले कि पापा शायद हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं कि मेरे को हॉस्पिटल लेके हाँ, जाइए, हाँ। हम बोलते अरे ठीक हो जाएगा, सिचुएशन ठीक हो ज़्यादा जाएगा। खराब थी। जी, तो मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि शायद एक बार चेक करा लेना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हो रहा था ऐसा। तो जब भी गए तो डॉक्टर बोले कि इसको डेंगू हुआ है और एडमिट करना पड़ेगा। और अच्छा। मेरा प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था मेरा प्लेटलेट्स। तो समझ में आया कि इस वजह से मेरे को बहुत हाँ। ज़्यादा वीकनेस और बहुत बुखार जैसा हो रहा था। तो फिर मेरे को डॉक्टर एडमिट करने बोल रहे थे, तो मेरे को एडमिट करने का ऐसा बहुत मतलब पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को एडमिट किए डॉक्टर, और तब तक मेरा कॉल आ गया डांस प्लस का? हाँ, एडमिट से पहले मेरे को लगता है कि कॉल आ गया था मेरे को कि वापस आना है आपको 1-2
1-2 हफ्ते नहीं, 3-4 दिन में वापस वापस आना आना है। जी, 3-4 दिन में आपको आना है। हाँ। आपका सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए, तो आपको इधर पहले कुछ दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, हाँ, फिर ऑडिशन दिलाते हैं हाँ। नेक्स्ट 3rd राउंड का। हाँ, वो क्या prepare बोलते हैं, करवाते हैं। कलिंग राउंड के लिए, हाँ। कलिंग राउंड होता है। तो अभी मैं परेशान, ठीक है? हॉस्पिटल में ही। हाँ, उसके बाद फोन आया, मैं घर गया तो भी यही सब बात हुई पापा से, फिर मैं एडमिट कर दिया मेरे को डॉक्टर हाँ। की ज़्यादा तबीयत खराब है तो करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं एडमिट और मैं परेशान कि अब मैं कैसे जाऊँ बॉम्बे, क्योंकि मेरे को दिक्कत भी लग रहा है और मेरे को जाना भी है। थोड़ी एनर्जी तो आई होगी। हाँ, फुल, वही तो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद डॉक्टर बोले कि 3-4 दिन तो एडमिट करना पड़ेगा और मुझे अच्छा। जाने का टाइम आ चुका है और मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं ऐसे ही हूँ, मतलब, और पानी वानी चढ़ रहा है मेरे को, हाँ। फुल दवा ववा खा रहा हूँ मैं। फिर एक दिन तो फ़ोन करके बोले हम लोग कि 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो एडमिट है, तबीयत नहीं ठीक है। हाँ। तो उधर मतलब मैं नहीं गया 2 दिन, क्योंकि ट्रेनिंग 4 दिन या ट्रेनिंग था, अच्छा, 4 या 3 दिन ट्रेनिंग थी हमारी, ठीक उसके है? बाद ऑडिशन था। हाँ, उसके बाद ऑडिशन था। फिर मैं था हॉस्पिटल में था, फिर मेरे को डॉक्टर डिस्चार्ज दे दिए 3रे दिन पे। अच्छा, रिकवर हो मैं गया। खुश कि अब मैं कल जाऊंगा और मैं फुल हाँ। खुश। तो मैं घर गया और कुछ तो ऐसा सिचुएशन था कि मेरे को शायद अकेले ट्रैवल करना था। कुछ तो अच्छा। ऐसा था कि मम्मी पापा मेरे साथ नहीं आ सकते थे, मेरे को अकेले ही ट्रैवल हाँ, करके जाना कुछ था। ऐसा रहा होगा। ऐसा कुछ सिचुएशन भी था, घर पे भी कुछ ऐसा कि मैं ठीक हो जाऊं तब निकलूं। फिर मैं घर गया तो मेरे को घर पे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो वीकनेस हल्का रह गया था मेरे हाँ। को अंदर से। तो पापा बोले ठीक तो मैं हो क्या गया कि मेरे को जाना है, तो हाँ। जल्दी से डॉक्टर भी, मतलब मैं अंदर से ठीक हो गया ये सोच सोच के कि मेरे को जाना है, और मैं जल्दी रिकवर कर गया। डॉक्टर बोले इतना जल्दी रिकवर कर गए हो आप, तो मेरे को छोड़ दिए। मैं हाँ। खुश कि हाँ अब जाऊंगा मैं। तो फिर घर गया, तो जब नेक्स्ट डे हुआ मेरा टिकट हो गया था मैं निकलने की तैयारी के लिए, पर उस दिन भी मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा था, जो मैं पापा को नहीं बोल रहा था। हाँ, छुपा मेरे रहे को थे। तभी वैसा ब्लैक हो जा रहा था बीच बीच में आंखों के साथ। अभी छुपा रहे ताकि मुझे जाना जाना है, तो मैं कंट्रोल कर रहा था, मतलब वो नहीं दिखा रहा था, पर पहले से ठीक हो गया था। हाँ। पर वो दिक्कत हो रहा था मेरे को। पर पापा मेरे को खुद ही पूछे, बेटा आपको दिक्कत लग रहा है ना आज भी? मेरी एक बात मानिए, आज आप मत जाइए, कल जाइए। तो मैं ऐसा कि नहीं जाना चाहिए, तो पापा बोले नहीं मत जाइए, बात हो जाएगी, परेशान मत होइए। तो फिर मैं एक दिन रुका, शायद फिर एक और दिन रुका, तब तक ट्रेनिंग का पीरियड खत्म हो चुका था। फिर मैं उसके बाद वहाँ गया और अगले दिन सीधा ऑडिशन था। तो मेरा ट्रेनिंग पूरा 5-6 दिन का छूट गया और मैं सीधा ऑडिशन में गया। और मैं जो डांस रिहर्स किया था 2 महीने जो आपने खुद बॉम्बे कर में दिया आके वहाँ जो पे? किए थे, हाँ। वही वाला डांस करना था, सेम ही अच्छा। गाने पे। तो मेरा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुआ था इतने दिन से। तो अभी जिस दिन जाना था उस दिन रात में माहौल बैठता, हमारा पापा मम्मी का हमेशा ऐसा रात को हम सब बैठ के हाँ। मेरा डांस देखते हैं और मैं डांस करता हूँ अलग अलग कपड़ा पहन के, हील्स अच्छा। पहन के, जूता पहन के। तो ये हमारा वो है, मतलब रोज का। हाँ। तो मैं वो पूरा एक्ट का प्रैक्टिस 5-6 दिन तक नहीं किया था। तो पापा मेरे को बोले कि अभी प्रैक्टिस कर लीजिए और कल करना है जाके आपको। तो हाँ। मैं रात को मेरा तबीयत से हम ठीक हुए हैं अभी जस्ट, हाँ। और मैं रात में फुल आउट पापा के सामने 2-3 बार फुल पूरा अपना डांस, ये है पापा बोले अब आप रेडी हैं, अब आप जाइए, अच्छा, सब अच्छा होगा। पापा अप्रूवल दे दिए? पापा फुल अप्रूवल दे दिया। अब मैं रेडी फुल गया वहाँ, ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। गया। और मैं ऐसा कि शिट, कैसा मतलब होता है। तभी Destiny। मेरे दिमाग में आया कि हाँ डेस्टिनी, अगर हो नहीं, मतलब शायद मेरे अंदर वो नहीं रहता कहीं ना कहीं वो आग कि मेरे को जाना है, मेरा सिलेक्शन हो गया इस तब बार ठीक तो भी ना 3rd होता। राउंड के लिए। हाँ, तो वो अंदर से मेरे कहीं ना कहीं वो आग आ गया, तो शायद हम पहुंच गए, मतलब राइट टाइम पे पहुंच गए। नहीं जो तो भी हम हुआ अगर- सब कट टू कट हुआ। जी, कट टू कट हुआ सब कुछ। नहीं तो अगर हम ऐसे हो जाते कहीं ना कहीं तो शायद आप नहीं कर पहुंचते पाते। नहीं, जी, या आप ठीक ना होते, जी। या आपका डांस रेडी ना होता, करेक्ट, तो कहीं भी आप अगर स्लो होते तो रह जाता। रह जाता। और मेरे को लगता है इसमें, लेकिन मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है कहीं ना कहीं। वो दोनों में, वो चारों में जुनून है, तभी शायद मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं जुनून है। उसकी नतीजा है। जी, वो लोग हमेशा मेरे को बकअप करते रहते कि सब हो जाएगा, लेट्स गो फॉर इट। तो मैं ठान लो, हो हमेशा ऐसा जाएगा। एनर्जी में रहता हूँ उनकी वजह से, तो शायद उनकी वजह से ही मैं ये कर पा रहा हूँ आपको फैमिली का फुल सपोर्ट मिला है। पूरा। पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पापा से मैं मिला हूँ, जी, डांस क्लब में मिला हूँ पापा से। वो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन उनको लोग बहुत जानते होंगे, हैं। पापा पहचानते होंगे अगर मिले हैं तो। मैं मिला हूँ 2-3 बार। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कुछ पूछिए। अगर आपको एक दिन सुपर पावर, अगर आपको मिले एक दिन के लिए सुपर पावर, आपको फ्यूचर में जाने का मौका मिले हाँ, और पास्ट में जाने का मौका मिले, हाँ। तो आप दोनों जगह जाके मतलब वहाँ पे 2 चीज़ें क्या क्या करेंगे?
नहीं, मेरे को पढ़ाई लगता है में? शायद मैं पूरी अपनी पुरानी फैमिली जितनी एंड तक, मतलब शुरू जब से हुई तब से सबको मिलना चाहूंगा। अच्छा। जो मेरी पुरानी पूरी जितने बाबा दादी परदादा? परदादा, हाँ मेरे को सबको देखना है, मेरे को बहुत ही एक्साइटमेंट है कि मेरे को सबको देखना है। सही है। और अगर आगे जाऊंगा हाँ। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आगे के डांस वाले लोग हैं मैं उनको देख के कुछ सीख पाऊँ, ऐसा। लेकिन हम कुछ तो नया। हम चाहते हैं आप आगे जाएं, जी तो अब हम आपको एज द फिल्म में किसी फिल्म में हीरोइन या जरूर। एल्बम करते हुए देखेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। जी ज़रूर, मेरा शौक भी है कि मैं ऐसा कुछ क्योंकि डांस मुझे हमको ऐसा लगता है कि आप जल्द ही किसी एल्बम में हमको दिखाई देंगे, जी क्योंकि जो आपका लेवल है। ब्लेसिंग दीजिए आपको तो। अरे आपको तो जनता प्यार करती है, 130 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, सभी आपको ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू। तो अगर अच्छा ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए भारत का, जी तो क्या सुधार करना चाहेंगे? सोचिए आप पीएम है एक दिन के लिए। जी मैं बस देखा जाए प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया, ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे वर्क करना चाहेंगे? क्योंकि बाकी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं पीएम साहब। करेक्ट। मेरे को लगता है कि हम अगर एक दिन के लिए पीएम बने तो सबसे पहली चीज़ मैं देखूंगा कि मेरी जो पूरी टीम है वो अच्छी हो, और मैं मैनेजमेंट पे ज़्यादा वर्क करूंगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में मैनेजमेंट का दिक्कत है। हाँ। तो मैं मैनेजमेंट वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा कि सब कुछ प्रॉपर हो, टाइम पे हो, क्योंकि कट टू बहुत कट। सारी जगह हम देखें कि रोड कहीं अच्छा ठीक से नहीं हाँ। बना है, टूटा फूटा है, वहाँ के लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरी टीम अगर राइट होगी, करेक्ट होगी, तो तो सब शायद सही हो वर्क जाएगा। सब सेटलमेंट अच्छे से ये करना चाहेंगे। करेक्ट जी। तो वर्तिका जी, आप अपने चाहने वालों को ये बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि लोगों को बता दूं कि वर्तिका मेरी छोटी बहन जैसी हैं। जी और ये अभी से नहीं, जब से डांस प्लस में आई तब से भैया बोलती थी, तो मैं भी उसको बहन ही बोलता हूँ। नहीं यकीन है तो पूछ लो। यहाँ तो बोलेगी। करेक्ट है ये तो बात। हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि अगर आपको फ्यूचर में जी किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले एज द हीरोइन, जी तो आप एक्टर भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं अगर किसी आप- मूवी में यस एज ए एक्ट्रेस काम करे कभी, तो मेरे को ऋतिक रोशन सर बहुत पसंद है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि उनके साथ उनके अपोजिट काम करें। जी उनके साथ हाँ काम करें ऐसा। वो आपके फेवरेट एक्टर भी हैं शायद। जी मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं। और आपकी फेवरेट हीरोइन? दीपिका पादुकोण मैम। नाइस। अभी इसके पहले कौन आए थे? शायद श्वेता जी आई थी। जी जी एक वीडियो में आई थी। हाँ। उन्होंने भी दीपिका के नाम लिया था। मेरे को भी बहुत पसंद है वो। डांस आपके लिए क्या मायने रखता है? किस हद तक आप डांस के लिए जा सकते हैं? जी डांस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि डांस से मेरे को लगता है कि कई बार जब भी हम खुद में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा डिप्रेस्ड है, मतलब डिप्रेस्ड में नहीं, जो भी कहेंगे, मतलब सैड है या कुछ ऐसा, तो भी अगर हम डांस करते हैं तो मैं फीलिंग्स कहीं ना कहीं उस चीज़ Well हो से जाती है। हाँ यस ऐसा निकल जाता है, रिलीज Stress हो खत्म हो जाता है जाता है। यस। और अगर हम कई बार बहुत हैप्पी रहते हैं तो भी डांस करते हैं, तो मेरे को उससे भी बहुत रिलैक्स फील होता है। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी हम डांस करते हैं तो हम बहुत फ्री फील करते हैं और बहुत रिलैक्स फील उसको enjoy करते हैं। यस इंजॉय करते हैं हम बहुत। सबसे ज़्यादा चीज़ है जो हम लाइफ में इंजॉय करते हैं, या जो करने के बाद में हम सब कुछ और कुछ भी, मतलब जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें हम सब भूल जाते हैं। जी तो वो मेरे लिए डांस है, तो वो मेरे लिए ये सबसे डांस आपको ज़्यादा- करके आपको सबसे अच्छा फील होता है? सबसे अच्छा फील होता है, तो मेरे लिए डांस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, इस समय आप जो शो कर रहे हैं, कौन सा शो कर रहे हैं? अभी DID सुपर मॉम्स चल रहा है। एज द कोरियोग्राफर आप जी, आ रहे हैं yes, उसमें, choreographer। तो वहाँ की कुछ ऐसी मोमेंट जो हैं, कुछ आप बताना चाहें वहाँ का? वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ के जज कैसे हैं? जी वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी मम्मी लोग हैं, तो एक कहीं ना कहीं, और हम सबसे ज़्यादा छोटे हैं वहाँ पे सभी कोरियोग्राफर्स में से, तो जितनी भी प्यारा माहौल है वहाँ का। एंड वहाँ पे जजेस हैं रेमो सर, भाग्यश्री मैम और उर्मिला मैम, तो वो तीनों भी बहुत पसंद है मेरे को, बहुत फेवरेट है, तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी सुपर मॉम्स। और इसके पहले आपने DID लिटिल मास्टर ख़त्म किया है, जी इसके पहले DID लिटिल मास्टर खत्म तो किया। वहाँ का आपका क्या माहौल? वहाँ वो वाला शो और ये वाले शो में आपको कुछ माहौल चेंज लगा? जी वहाँ पे बच्चे थे, तो वहाँ पे DID लिटिल मास्टर्स में वहाँ बच्चे थे, तो बच्चों के साथ और बच्चे बन के वो अलग फीलिंग है। और यहाँ पे मम्मियों का प्यार मिलना, तो ये थोड़ा डिफरेंट, उससे थोड़ा डिफरेंट, पर दोनों जगह प्यार था।
हम आपको बताना चाहेंगे कि DRD लिटिल मास्टर का फिनाले हम लोग वाटर किंगडम पार्क में करने गए थे। जी। वहाँ पे कितनी मेहनत हुई है तो मैं बताता हूँ कि मतलब कि बता नहीं सकते, पूरा बारिश में भीगते हुए उन्होंने शूट किया था। पूरा दिन बारिश गिरी थी उस दिन और सब इधर उधर भटक रहे थे, सब काम ही कर रहे थे। कहीं इनका शॉट लगा, उसके बाद कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ जी। और 3 दिन तक लगातार मतलब 3-4 दिन तक सब लोग जगे ही थे, मतलब सो नहीं रहे थे सब लगातार वहीं पे, क्योंकि मैं भी साथ में ही था, इनके घूम रहा था वहाँ पे। लेकिन एंजॉय किया वहाँ पे, एंजॉय तो बहुत मजा आया। क्योंकि वैभव सर भी था थे तो पानी में हमको तो रोका जाता था लेकिन तब भी हम घुस जाते थे। तो अच्छी फीलिंग थी उधर, तो एंजॉय किया अपन बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये पॉल भाई और वैभव सर, इन लोगों में कुछ ऐसा है कि दोनों तो खतरनाक डांसर हैं। अच्छा, और हम लोग वहाँ पे थे ही, वहाँ अच्छा कर रहे थे। तो इनको तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आए चैनल पे एक बार। बोला भी था तो वैभव सर की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी तो नहीं आ पाए। हम चाहेंगे कि आएंगे। उसके बाद अब पॉल सर से भी बात हुई, वो भी आएंगे। वर्तिका आ गई है तो मतलब सभी आएंगे। ज़रूर सब आएंगे, आप सभी आएंगे। तो अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, फ्री हो जो आपकी जो जनरेशन है जो आज की, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें? जी, आज की जो जनरेशन है या जितने भी लोग हैं जो डांस करना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, जी, डांस एज अ करियर बनाना चाहते हैं, या जो भी फील्ड वो लोग चूज़ करते हैं एज अ करियर, मेरे को लगता है मन लगा के करना चाहिए। और जो भी हम सोचते हैं या उसके लिए वर्क करने लगते हैं सोच के स्ट्रांगली, वो हमें मिल जाता है। तो आप सब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को ज़रूर वो मिलेगा। करते रहना चाहिए। मतलब जो आप कर रहे हो उसको दिल से करो। ऐसा बोझ मत बनाओ। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ज़रूर हासिल हो जाएगा। पैशन बनाओ, बोझ मत बनाओ। तो क्योंकि एग्जाम्पल में वर्तिका हमारे सामने है। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है कि जो आप उसको सुनना चाहते हैं, कभी अकेले में सुनते हो? मेरे को पुराने सॉन्ग ज़्यादा सुनना पसंद है। जब आपकी छुट्टी रहती है तो आप कहाँ जाते हो? मेरी छुट्टी रहती है तो हम गोवा जाते हैं और हम घर जाते हैं। गोवा या घर? हाँ, मतलब गोवा जाके घर, मतलब कहीं भी ऐसा घूम के 1-2 दिन फिर घर। अच्छा, मेन घर। हाँ। मतलब समझ लीजिए पूरा पिकनिक आपका घर ही है। जी, मतलब घर पे जाते हैं। ब्रेक चाहिए होता है इधर से सब जगह से, तो मैं पहले इधर ख़त्म होने के बाद शो 1-2 दिन कहीं इधर ही घूमता हूँ और फिर मैं उसके बाद घर रहने जाता हूँ ज़्यादा दिन के लिए। वही एंजॉय करते हैं? यस, वहीं पे एंजॉय करते हैं। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट मूवी जो आप बार बार देखना चाहें या बार बार देखते हैं? नहीं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक मूवी तो नहीं है, पर मेरे को सस्पेंस वाली मूवीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप लास्ट टाइम विजय देवरकोंडा से मिले थे जाके? जी। वैनिटी में फ़ोटो लिए। हाँ। हमने चाहा लेना लेकिन नहीं मिली। और हम सब जबरदस्ती लेने पहुंच गए क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा वो मतलब हम लोग को नेहा मैडम लेके गई थी। यस, करेक्ट। उनको वो नेहा मैडम ने दिलाई, हमको नहीं दिलाई। नेहा मैडम फोटो दिलाई क्योंकि हमने उनसे पहले बोला, आप नहीं बोले। हाँ, तो लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जी, वो इंसान बहुत अच्छी है। अच्छा, अब यहाँ से विदा लेते हैं। जी। ठीक है, अभी जाते थे वादा करके जाइए कि अब दोबारा फिर आएंगे। ज़रूर हमारे ऑडियंस से मिलने के लिए। जी, ज़रूर आपके चाहने वालों से। करेक्ट। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? तो समर भाई का जो YouTube चैनल है, प्लीज़ आप सब उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। उसका नाम है जर्नी ऑफ लाइफ। तो जो ये बहुत नई चीज़ें कुछ कर रहे हैं कि सब जितने लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस किए, उन सबको आप तक पहुंचाने की, तो आप सब ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिए एंड ज़रूर देखिए। और ये चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो तो ज़्यादा देखिएगा, इसमें वर्तिका की जर्नी है। थैंक यू। तो चलिए फिर, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।